चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर से करेंगे। हमारे साथ सृष्टि और लोमस भी जुड़े हुए हैं। दरअसल असद के शव का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार अपडेट दिखाएगा और बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल बड़ी खबर ये है कि असद के अंतिम संस्कार में उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं हुए। अगर फूफा और उनके नाना को छोड़ दें तो असद के, ये देखिएगा तस्वीरें जो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। असद के शव को अब यहां पर जनाजे की जो नमाज है उसको अता किया गया है और अब असद के शव को कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, मोहल्ले के लोग हैं। इन सभी लोगों को ID कार्ड देखने के बाद कब्रिस्तान में जाने की परमिशन मिली और परमिशन के बाद अब ये तस्वीरें सीधा जो रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। एम्बुलेंस से असद के शव को उतारा गया, जिसके बाद जनाजे की जो है वो नवाज अता की गई और नवाज अता किए जाने के बाद अब असद के शव को कब्र तक ले जाया जा रहा है, जहां पर असद के शव को दफन किया जाएगा। सीधा तस्वीरें, दरअसल असद के शव को दफन किए जाने को लेकर यहां पर तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम लोगों की मौजूदगी में असद के शव को जो है वो अब उसकी कब्र तक पहुंचाया जा रहा है। एनकाउंटर में असद ढेर हुआ, जिसके बाद पोस्टमार्टम, झांसी में पोस्टमार्टम के बाद कल देर रात परिजनों को शव जो है वो सुपुर्द किया गया। 1:45 पर झांसी से एम्बुलेंस जो है वो लेकर निकली इस शव को और अब इस शव को कब्र की ओर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दरअसल असद के परिवार का कोई खास सदस्य इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं है, क्योंकि उसके सभी भाई जेल में हैं, चाचा और पिता पुलिस कस्टडी में हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह थी कि शव को क्लेम कौन करेगा। फूफा डॉक्टर उस्मान ने शव को क्लेम किया। कल देर रात असद के शव को लेकर वो झांसी से निकले और आज सुबह 9:10 पर इसी कब्रिस्तान में असद का शव जो है वो लेकर यहां पर उनके परिजन पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत आपको नजर आ रही होगी। आप इस एरियल एंगल से देख सकते हैं कि यहां पर बैरिकेटिंग लगी हुई है और बैरिकेटिंग के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। जितने लोग आपको असद की बॉडी के साथ नजर आए, दरअसल वो बहुत करीबी लोग हैं जिनको ID देखे जाने के बाद अंदर जाने की परमिशन दी गई। अब वहां पर जनाजे की नमाज जो है वो अता की गई और जनाजे की नमाज अता किए जाने के बाद अब असद के शव को कब्र की तरफ ले जाएगा, क्योंकि इस्लामिक प्रक्रिया में ये नियम है कि कब्र से थोड़ा सा दूर जो है वो नमाज अता की जाती है। जनाजे की नमाज अता किए जाने के बाद कब्र के पास शव को ले जाया जाता है, जहां पर शव को दफन किया जाता है। यानी कि वो तमाम धार्मिक प्रक्रियाएं, जिन धार्मिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है और धार्मिक प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बाद अब असद के शव को जो है वो यहां पर कब्र की तरफ लेकर रवाना हो गई है। अभिषेक, अगर आप जूम कर पाइए तो ऊपर ड्रोन जरूर दिखाइए। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है इस पूरे एरिया की। ये पूरा एरिया पुलिस ने चारों तरफ से कवर अप कर रखा है। तकरीबन अगर सराउंडिंग बात करें तो आधा किलोमीटर का ये एरिया जिसको बैरिकेटिंग के जरिए कवर अप किया गया है और कवर अप के बाद यहां पर जब असद का शव पहुंचा, जिसके बाद तमाम वो प्रक्रियाएं और अब प्रक्रियाओं के बीच असद के शव को कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है। एक एक तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी सृष्टि के पास। सृष्टि, आप क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल वैभव, देखिए आप लगातार जो एरियल शॉट्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से आप ऊपर पहुंचे और तस्वीरें आप लगातार सबसे पहले दिखा रहे हैं कि कैसे जो आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। कुछ रिश्तेदार यहाँ पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो शामिल नहीं हो पाया। अब ये माना जा रहा है कि जो अंतिम प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की बाहर जो है, बैरिकेटिंग के बाहर किस तरीके से व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है। पुलिस की गाड़ियां जो है वो भी यहाँ पर लग चुकी है। कोशिश पूरी यही की गई। आपने देखा कि अंतिम प्रक्रिया भी चल रही है। आप ये मान सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद में ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और जो सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया होती है, धार्मिक हिसाब से हर एक विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजा सुपुर्दे खाक यहाँ पर सीधे तौर पर किया गया है और इसी के साथ परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात जो थी, शाइस्ता परवीन को लेकर एक हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था कि वो यहाँ पर पहुंच सकती है। वो सरेंडर नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है वो यहाँ पर पहुंचे।
इसी को देखते हुए महिला पुलिस बल की तैनाती बहुत ज्यादा की गई थी। खास तौर पर घर के आसपास जो है महिला पुलिस बल की तैनाती पुख्ता तरीके से की गई थी और ये सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी कीमत पर कोई भी महिला जो है वो आगे ना आ पाए, क्योंकि हर कोई जाहिर है बुरके में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि कब कौन किस भेष में वहां पर पहुंचा। इसीलिए महिला पुलिस बल की तैनाती बहुत ज्यादा थी। जितनी महिलाएं थी किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं थी। पहले बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा जरूर हो गए थे, लेकिन अब सभी को अंदर कर दिया गया था। और यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भी आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें यहाँ पर बंद है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया है। और सभी को यही हिदायत दी गई है कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले। अगर लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं तो उनको यहाँ अलग थलग कर दिया गया है कि पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाए, उसके बाद ही लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी दुकानें खोल सकते हैं। ये बहुत जरूरी था। लोमस भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोमस, एक तरफ धूमनगंज थाने में पूछताछ यहाँ लगातार जारी है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, माहौल और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इस समय। अतीक अहमद के लिए यूएपीए के तहत में कार्रवाई इधर सुपुर्दे खाक बेटे को किया गया, लेकिन परिवार का कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं हो पाया। लोमस, बिल्कुल सृष्टि,